अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद साकिब भट्ट, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं KNI का। और हमारे चैनल का ये मकसद रहा है, हमारे KNI के इस प्रोग्राम का ये मकसद रहा है कि आपको वो वाले मालूमाती प्रोग्राम्स दिखाए जाएं जिसमें तफरीह भी हो, जिसमें तंज़ो मज़ाह भी हो, जिसमें बहुत सारे सबक भी हों और जिसमें मैसेजेस भी हों और जो आगे पहुँचाए जाएं। तो हमारे इस हवाले से हम लोग हमारी ये कोशिश होती है, कोहिनूर टीवी की ये कोशिश होती है कि आप लोगों तक जो भी प्रोग्राम पहुँचाए जाएँ वो प्रोग्राम्स जो हैं आपके लिए मालूमाती साबित हों, आपके लिए तंज़ो मज़ाह के तफरीह के प्रोग्राम्स जो हैं उसके तवस्सुक के साथ हम लोग सारे प्रोग्राम्स करें, आप तक पहुँचाएँ और आपकी जो आवाज़ें हैं, जो आवाम के मसाइल हैं, जो और भी बहुत सारे हैं, उनको उजागर किया जाए और बहुत सारे ऐसे मसाइल जो कि अवामे हकाम तक पहुँचाने हैं, आला हकाम तक वो पहुँचाए जाएँ। तो इसी हवाले से हम लोग एक तफरीही हवाले से एक प्रोग्राम है आज का हमारा, और हम लोग इस वक्त लाहौर की एक निजी मार्केट में मौजूद हैं। वहाँ पर हम लोग आपको आज उसकी सैर भी करवाएंगे। उसमें हम लोग आज की सियासत की सूरत हाल जो चल रही है उस पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग जो आजकल जो महंगाई है उस पर डिस्कस करेंगे और आपको जो पूरे यहाँ पे जो शॉपिंग करने आए हैं उनके भी जो है तासरात वो बताएंगे। जो दुकानदार हैं जो कि यहाँ पे माल बेच रहे हैं उनके भी तासरात से आगाह करेंगे। जो आवाम को आते जाते हुए मुश्किलात दरपेश हैं उनके लिए भी वो भी तासरात आपको बयान करेंगे। और हम लोग अब प्रोग्राम शुरू करते हैं, तो आइए हमारे साथ चलिए मार्केट में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक, शुक्र अल्लाह का। क्या नाम है? हफ्सा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ पे क्या कर रही हैं? वैसे ही शॉपिंग वगैरह। ईद की शॉपिंग कर रही हैं? नहीं, एम ही बस। अभी ईद की कोई शॉपिंग का प्रोग्राम नहीं? नहीं। आज जो ईवानों में हुआ है देखा आपने सियासत का? नहीं देखा। टीवी नहीं देखती? कौन सी क्लास में पढ़ती? 10th में पढ़ती हैं। सियासत से कोई दिलचस्पी नहीं है? नहीं, जहर लगता है। जहर लगती है सियासत? तो आगे फिर किस तरह मतलब मैनेज करेंगी जब सियासत में, मतलब आखिर आपने बड़े होना है, सारी चीज़ें हैं, तो किस तरह मैनेज करेंगी? सियासत का तो सामना करना पड़ेगा आपको आगे। वो आगे देखी जाएगी। अभी कोई तैयारी नहीं है? नहीं। अभी बिल्कुल कोई तैयारी नहीं है? नहीं। पेपरों की भी कोई तैयारी नहीं है? नहीं है पेपरों की। तो कब हो रहे हैं पेपर? मई में हो रहे हैं। ये ईद की कितनी शॉपिंग करने का इरादा हो रहा है आजकल? थोड़ा बहुत ही, बस इतना भी। कितने सूट, मतलब कि कोई 10, 12, 20, 15? नहीं है, 1, 2, 3 ही बस। जी मेरे को महंगाई इतनी है, 1, 2 ही बन जाए तो बड़े। नहीं, वो महंगाई के दौर में अभी ये महंगाई ज़्यादा है ही है, जाहिर बात। पिछले साल से कितने की महंगाई? काफ़ी ज़्यादा। काफ़ी ज़्यादा, मतलब 100 रुपये की चीज़ कितने की मिल रही है? तकरीबन 100 की चीज़ 200 की मिलती है। नहीं आंटी, इनको क्या पता हो कि मतलब 100 की चीज़ 200 की है? वो जो कमा रहे हैं उनको पता होगा। असल में क्या आप सियासत के बारे में बताएं, इनके पापा को ज़्यादा पता है, वो आपको सही जवाब देते हैं। वो हमारे साथ नहीं। ओ, लाजिम बात है, उन्होंने कहाँ साथ आना था बेचारे। आप जो उनके मतलब के पैसों खर्च कराने, तो वो तो बेचारे सोए पड़े होंगे घर पे। सारी बात है। इसी तरह ही है ना, मतलब आज आप उनके पैसे उड़ाने आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। नून लेके हम लोग कोहिनूर चैनल में हैं। हाँ। कोहिनूर चैनल जो है, जो चैनल होता है ना, मीडिया होती है, वो सियासत से बिल्कुल पाक होती है। हमने आपके पास आना है, आपसे राय लेनी है और आगे जो अवानों में है वो पहुँचानी है आपकी आवाज़। आपको कोई मसला मसाइल को उजागर होता है तो हम लोग उसको अवानों तक पहुँचाते हैं। बस हमें तो ये है कि अब शहबाज शरीफ आया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हमें बड़ी उम्मीद थी कि ये कम करेगा और उम्मीद रखते हैं, क्योंकि हमने वो नवाज शरीफ के दौर में बहुत अच्छा हमने देखा है दौर। तो लेकिन जब ये इमरान खान आया है, इन्हें सिर्फ छिक्के चौके को पता था और तो इसे पता ही नहीं था इमरान खान को कि कैसे ये गेम खेलते हैं। सियासत बड़ी चीज़ है। ये आज ऐवानों में जो कुछ हुआ वो अच्छा हुआ बुरा हुआ? अभी तो हम बिजी हैं, मैंने तो देखा, लेकिन वो ये है कि बेहतर होगा आगे। नहीं, आज जो ईवान में हुआ है नहीं देखा। अच्छा, नहीं देखा। मुझे पता, क्योंकि ईद की वजह से मसरूफ़ है तो नहीं देखा। अब ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अभी हम काफ़ी उम्मीद रखते हैं कि ये जब पहले के दौर में भी, क्योंकि इमरान खान ने तो कुछ किया ही नहीं, इन्होंने फिर हमारे लिए पुल बनाए हैं, कुछ किया, काफ़ी फैसिलिटीज़ दी हैं इन्होंने लोगों को, लेकिन इसने तो कुछ भी नहीं किया इमरान खान ने ना। तो मैं तो बरखिलाफ़ थी और मैं दुआओं में यानी कि नून लीग को कहती थी कि ये नून लीग आए और हमारे लिए कुछ ना कुछ करें, क्योंकि गरीब लोग इस कदर पिछी पड़ी थी ना। यकीन करें कि जो हमारे घर में काम करने वाली आया थी, तो वो यकीन करें मेड के वो रोने वाली होती थी रोज़ाना डेली, कि यानी कि वो ये है कि पहले तो हम खाते थे खाना, अब तो एक टाइम भी नहीं हमें नसीब होता। तो लेकिन ये शुक्र है
कि ये अब कह रहे हैं कि आटा भी कम होगा, ये होगा, वो होगा। कम से कम गरीब लोगों के लिए ये बहुत फैसिलिटीज़ देंगे। मुझे उम्मीद है अल्लाह के घर से कि हो सकता है कि हमारे लिए ये कुछ करें। आगे आप सियासत का मुस्तकबिल चमकता हुआ देखना चाहती हैं, लेकिन ये है कि ये भी पाकिस्तान के लिए, ये सियासतदान है, ये पाकिस्तान के लिए भी कुछ देखें कि जो हमारा गुलाम हुआ है ना मुल्क, इसे छुड़ाएं किसी ना किसी तरीके से। अगर ये चाहें तो ये छुड़ा सकते हैं। इनके इतनी फैसिलिटीज़ है, इनके पास इतना है रुपया कि ये छुड़ा सकते हैं। हमारे कोहिनूर चैनल के तवज्जुह से आप कोई तरीका बताएं उन्हें, कोई ऐसा हम आपकी आवाज़ पहुँचाते हैं, कौन सा ऐसा तरीका है? वो यही है ना कि मुल्क में जो ये चीज़ें वगैरह ये इतनी सस्ती कर दें, ठीक है ना, और लोगों को इतनी फैसिलिटीज़ दे दें ये लोग, तो ये कर्जा उतार सकते हैं। वो तो कह रहे हैं महंगाई तो इंटरनेशनल है, तो वो तो पूरी सारी तरफ हुई है, वो तो नहीं कम हो। हमारे जो ज़मीनें वगैरह, मैं तो ये कहती हैं कि काश्त के लिए दें लोगों को। मेरी तो ये ख्वाहिश है, मैं तो खुद कह रही थी कि मैं मिले और मैं इन्हें बताएं कि ये जो अपनी ज़मीनें हैं ये सारी काश्त के लिए क्यों नहीं दे रहे। बंजर ज़मीनें पड़ी हैं, सारे के लोगों को फैसिलिटी दें, ये बंजर ज़मीनें ये आबाद करें। जब हमारे मुल्क में ये चीज़ ज़्यादा होगी, खाना वगैरह सारा हमारे, तो कोई महंगाई नहीं होगी। तो आपको पता है वो काश वाली ज़मीनों के ऊपर तो सोसाइटियाँ सारी बना रहे हैं, तो ये तो हुकूमत देखे ना क्यों बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं ये देखें ज़रा। पहले भी तो गुजारे होते थे ना। तो पहले तो कभी इमरान खान की हुकूमत नहीं आई, 30 साल से तो ये सोसाइटी ही बन रही है। नहीं क्यों, यानी कि ये इमरान खान ने लोगों को वादा किया था कि ना घर देने के लिए, क्या दिया इसने लोगों को, क्या फैसिलिटी दी? बल्कि ये घर जो बनाते थे उनके लिए मटीरियल इतना महंगा कर दिया कि वो लोग जो अपना थोड़ा बहुत, यानी कि गरीब, वो कह रहे थे कि हम बना के रह, वो भी रैश इनसे छीन लें गरीबों के लिए। क्या किया इन्होंने? कुछ नहीं किया गरीबों के लिए। इन्हें ये चाहिए कि अब लोगों के लिए, इमरान खान ने कह रहा था कि मुर्गियाँ पालें, वो भी कह रहा था ना। तो लेकिन ये है कि ये लोग इस तरह करें कि जो बंजर ज़मीनें पड़ी हैं ना, ये काश्तकार के लिए दें। जब ये ज़ाहिर है हमारे मुल्क अनाज ज़्यादा होगा तो कम हो जाएगी महंगाई। सब्जियां इतनी महंगी हैं, सब चीज़ महंगी है, दाल, चीनी, आटा, घी, यही चीज़ें महंगी है ना। गरीब को क्या चाहिए? गरीब को कपड़ा भी नहीं चाहिए, गरीब को कुछ भी नहीं चाहिए, गरीब को ये चीज़ें चाहिए सिर्फ। घी इतना महंगा उसने कर दिया कि 500 का, ये देखें कि किसी को लेके भी देना हो ना तो अमीर लोग सोचता है कि कैसे लेके दें। पहले देते थे ना इतना इतना ज़्यादा, लेकिन अब वो भी सोचते हैं कि हम लोगों को किस तरह दें। ये इतना यानी कि वो पहले था कि चले भी गरीबों के लिए राशन बांटना है, करना, खुला दो, ये करो। अब लोगों ने देखे कितना कम कर दिया। महंगाई की वजह से ही है ना, उनकी अपने प्रॉफिट भी कम हो, लोग नहीं खरीद सकते। महंगाई कम होगी तो लोग खरीद सकेंगे। गरीब जो है वो अमीर से अमीर होता जाएगा और जाहिर है कि हमारा मुल्क खुशहाल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया जी। बुज़ुर्ग खातून का ये कहना है कि जी जो हमारे पास ज़राअत का, काश्तकारी का जो ज़मीनें हैं ना, उनको आबाद किया जाए। उनको आबाद किया जाएगा तो ज़राअत हमारी चमकेगी। जब ज़राअत चमकेगी तो लाजमी बात है कि जो इसकी एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादा होगी। आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? मैंने इंजीनियरिंग कर ली हुई है। इंजीनियरिंग कर लिया। इंजीनियरिंग के बाद क्या इरादा है? मैं अभी जॉब कर रहा हूँ एक अमेरिकन कंपनी में, प्रमा सिस्टम्स। जॉब कर रहे हैं जी। तो जॉब सही जा रही? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। खुश हैं आप? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। शादी हो गई है? निकाह हो चुका है, निकाह हो चुका है। निकाह हो चुका जी। फिर तो तुम्हें वैसे ही कोई टेंशन नहीं ना होनी। तुम्हें सियासत से क्या लगे, तुम्हारा तो निकाह हो गया। मैं पॉलिटिकल हूँ, किसी सियासत में इंटरेस्ट ही नहीं, किसी पार्टी के सपोर्टर। होना भी नहीं चाहिए तुम्हें इस वक्त, जिस वक्त बंदे का नया निकाह हो। कितनी देर हुई निकाह हो? ऑलमोस्ट 5-6 महीने। 5-6 महीने हुए। तो बस अब रुखसती कब है तुम्हारी? अभी है, साल तक है तकरीबन। वो क्यों? वैसे ही बस, वैसे क्या कुछ मतलब? मेहमान हैं बाहर, कुछ फैमिली मेम्बर्स हैं, वो आएंगे इंशाल्लाह उसके को बाद। पैसे जोड़े? नहीं वो नहीं, बस ये है कि फैमिली मेम्बर्स आएंगे इंशाल्लाह। फिर तो वो खुद जाना है कि लेके आनी है? लेकर आनी है। तो फिर क्या, हांडिया पकाना सीख ली है, अंडा बनाना सीख लिया है, झाड़ू पोंछा सीख लिया हाँ है? हल्का फुल्का आता है, सीख लिया। क्योंकि आजकल की नस्ल अगर देखी जाए तो मैं तो यही देख रहा हूँ सारी तरफ। क्यों, आप बताएं आंटी ज़रा प्लीज़। आजकल की नस्ल जो देख रहा हूँ मैं तो यही देख रहा हूँ, वो कह रहे हैं जी शाना बशाना चलना चाहिए औरत और मर्द को। आप क्या कहते हैं? हाँ, सही कह रहे हैं, दोनों को मिल के चलें तो फिर ही काम चलता है ना। ये करता घर में काम आपके? नहीं इसको सिखाएं कोई हांडी वगैरह? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहू सारा कुछ जानती है। शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ जानती है और मैं भी शुक्र है काफ़ी एक्टिव हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? मोहम्मद नासिर कादरी। अच्छा, स्टॉल लगा के बैठे हैं, पिछले साल से इस साल का क्या फ़र्क है? कोई पिछले साल काम था, इस साल काम नहीं है। तो रेट्स की वजह से, किस वजह से? कस्टमर तकरीबन महंगाई की वजह से। यानी महंगाई की वजह से इस साल काम अभी हो नहीं रहा? कि इन दिनों में काम होता है वैसे? इन दिनों में पिछले साल लॉकडाउन था लेकिन इतना अच्छा काम था कि अच्छे भले पैसे सेल कर लेते थे, लेकिन अब ज़ीरो ही है।
क्या वजह, मेन वजह क्या नज़र आ रही है आपको? कस्टमर अफोर्ड ही नहीं करता, जो रेट बताते हैं रेट में लेता ही नहीं है चीज़। तो आपको पीछे से चीज़ होलसेल में महंगी मिल रही है कि आपने मार्जिन्स बढ़ा दिए अपने? मार्केट में महंगी मिल रही है, ज़ाहिर है जैसे खरीदेंगे उसी तरह सेल करेंगे भाई, क्या ख्याल है? नहीं, आपने मार्जिन नहीं बढ़ाए अपने मार्जिन? वही हमारा पुराने वाले यहाँ, लेकिन रेट जो बढ़े हमारे लिए बढ़े हैं, कस्टमर के लिए नहीं बढ़े। अब पिछले साल बनान जो थी वो 150 की बेचते, अभी भी 150 की बेच रहे हैं। हमें पहले 100 की मिलती थी, अब 130 की मिलती है, कमी हमारी हुई है, हम फिर भी 150 की दे रहे हैं। यानी कि आपने अपने मार्जिन कम कर दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो नहीं है कस्टमर। जी, ये अच्छा। तो आज जो अवानों में हुआ सियासी सूरत हाल, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? सर ना न्यूज़ देखते हैं ना टीवी देखते हैं, उससे सुबह से इधर शाम को। सुना तो होगा आपने वैसे? नहीं, सुना भी नहीं है। कुछ नहीं पता? कुछ नहीं पता मुल्क में क्या हो रहा है? नहीं, ये तो पता है इलेक्शन वगैरह हो रहे हैं, लेकिन इतनी मालूमात नहीं है। नहीं, आज जो हुआ आज तो बड़ा मतलब कि बताया ना कि भाई इधर से टाइम ही नहीं मिलता टीवी पे आज से आने का। जाहिर है टीवी पे न्यूज़ आएगी तो सारा कुछ पता चलेगा, जब न्यूज़ ही नहीं देखेंगे तो क्या पता चलेगा। तो ये मार्केट के टाइमिंग से खुश हैं आप? मतलब कि पहले वाले लॉकडाउन वाले टाइमिंग थे वो सही थे? वो सही थे पहले वाले। किस तरह, किस लिहाज से? वो इसलिए आज से थे कि कस्टमर 5 बजे हमारी अच्छी भली सेल हो जाती थी, बंद करते थे, रोज़ा घर जाके खोलते थे। अब इतनी लंबी ड्यूटी सुबह 8 बजे थे, कब क्या टाइम हो गया है, लेकिन सेल उससे आधी भी नहीं है। यानी कि वो पहले वाली थी कि कस्टमर को पता था 6 बजे मार्केटें बंद हो जानी है, तो इसका मतलब है जल्दी जल्दी शॉपिंग कर लें। तो अब जो है अब कस्टमर जो है वो आराम से पता है कि 12-1 बजे तक खुला है। तो कितना टाइम हो गया, लेकिन कस्टमर अभी भी बाज़ार में, लेकिन हम जाने लगे हैं, बस ठीक है। इतनी ड्यूटी काफ़ी है, सुबह फिर आना है। हाँ, नहीं ये तो बात ठीक है कि मतलब कि बहुत लंबी ड्यूटी आप करते हैं। जी, चलें जी, अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकत डाले जी। बहुत शुक्रिया जी। क्या हाल? ठीक ठाक। किधर फिर रहे हैं? बाज़ार आए हैं, क्या करने? शॉपिंग। अच्छा, तो शॉपिंग पिछले साल से महंगी है सस्ती है? महंगी है, कितनी की महंगी है? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा? मतलब फिर भी 100 रुपये की चीज़ कितनी की हो? नई सैलरी जहाँ पर है, सैलरी तो वहाँ पर ही है, बाकी ये जो रेट्स हैं वो बढ़ गए हैं। यानी कि सैलरी उधर की उधर ही है और रेट बढ़ बढ़ ही है, रेट बढ़ गए हैं। तो फिर किस तरह सर्वाइव हो रहा है? सर्वाइव तो बहुत मुश्किल हो रहा है, आपके सामने ही देखें 2 घंटे हो गए हैं बाज़ार में आए हैं, रेट बहुत ज़्यादा है, तो क्या करें। चीज़ नहीं मतलब ख़रीद रहे? नहीं खरीदी है, थोड़ी सी जो समझ में आती है। मतलब जो समझ में आ रही है वो ख़रीद रहे हैं, बकाया रेट ज़्यादा होने की वजह से कुछ ज़्यादा शॉपिंग नहीं हो। हाँ जी, बहुत। महंगाई के बारे में बताएं कैसी है? महंगाई के बारे में क्या कहना है, सारा दुनिया देखें कैसे शॉपिंग कर रही है। अब नई हुकूमत आई है शहबाज शरीफ, उनसे तो बड़ी उम्मीदें हैं, हम इंशाल्लाह कुछ करेंगे। नहीं, पिछले साल से इस साल में क्या फ़र्क है? तबाही है बस, और तो कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह अब हमजा शहबाज बन गए हैं और साथ जो शहबाज शरीफ आए हैं उनसे बहुत उम्मीदें हैं हमें। तो आपने शॉपिंग को कम ज़्यादा की है कि नहीं की? बराबर ही कर रहे हैं अभी तक तो जैसे कर रहे हैं। यानी कम नहीं किया आपने कि महंगाई की वजह से? यानी कि हस्बैंड को आपने दबा दिया है, कम नहीं की? कम तो की नहीं है, वो बेचारे पिसते रहते हैं, हम लोग उड़ाते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है। ठीक हो? कितने सूट सिलवा लिए हैं बेटे ने? बहुत सारे। मसलन कितने हैं? बहुत सारे। 5-6। 5-6? ईद के 3। अच्छा, जो टोटल 5-6 हैं और ईद पे 3, वो 3 दिन है तो फिर 3 दिनों में जाना। तो फिर अपने पापा की जेबों को कट लग रहे हैं? नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है आप? ठीक हूँ। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? वैसे ही आए, वैसे ही? वैसे तो नहीं आप आए हुए, आप कुछ ना कुछ खरीदने आए हो। कुछ नहीं खरीदना है। क्या खरीदेंगे? घड़ी लेनी है। घड़ी लेनी है बस? बकाया कपड़े शपड़े ले लिए हैं? फुल तैयारी है बिल्कुल? कौन सी क्लास में पढ़ती है? 1। कोई पोइम शोइम आती है? पोइम आती है कोई? सुनाएं। मुझे ABC आती है। ABC सुना। ABCDFGHIJKLMNOPQRSTUV क्या बात है जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है। ओ, आप तो आई हैं तो फिर इधर आए ना ज़रा 1 मिनट। फॉरनर हैं तो फॉरनर को तो ज़्यादा पता होता है इस चीज़ का। आप बताएं उधर महंगाई कैसी है और इधर महंगाई कैसी? अभी तो मुझे एक ही वीक हुआ है। अच्छा, तो नहीं इन्होंने नहीं बताया आपको कि महंगाई का क्या आलम जा रहा है? महंगाई का नहीं पता, लाइट बहुत जा रही है। तो UPS वगैरह नहीं लगाया? है लेकिन उस पर कितनी देर, तो उधर नहीं लाइट जाती? उधर तो नहीं जाती। तो यानी आपको महंगाई के बारे में नहीं पता इधर की कौन कितनी महंगाई है क्या है? अभी थोड़ी देर पहले की है 10,000 की शॉपिंग इधर से। अच्छा, वो नेमत खाना है शायद उधर से, तो वो तो मुझे बहुत ज़्यादा लग गया एकदम।
वो इसका मतलब है कि आपको तो पता ही नहीं है, क्योंकि वो तो बाहर वाले नोट है, करेंसी एक्सचेंज करते हैं, तो वो आपके लिए तो फ़ायदा नहीं हो गया। फ़ायदा है, लेकिन अभी तो मैं इन लोगों के अभी 1 वीक हुआ है मुझे आए हुए, तो इनकी करेंसी चेंज करवा, यानी इन्हीं के पैसों पे हूँ। नहीं, आप वहाँ कौन सी करेंसी चल? यूरो है। यूरो है, तो यूरो कितने का हो गया एक? पहले जब इमरान खान था तब हमें बहुत फ़ायदा था, 200 का था, 200 समथिंग, 210 और 200, और जब मैं इधर पहुंची तो 199 हो गया, रेट गिर गया। नहीं, 200 था और अब 199 199 हो गया रेट। इतना भी नहीं रेट करा आप कैसे? अच्छा मुझे ये बताएं, 3 साल पहले जब इमरान खान आया तब रेट क्या था? मैं 3 साल पहले आई थी, तब मैंने शायद चेंज करवाया था, तब 185 था रेट जी। अब जब इमरान खान उतर रहा था तब रेट हाई हो गया था ना, तो मैं 3 साल बाद आई हूँ। लेकिन रश बहुत है इधर, बहुत ट्रैफिक थी, 1-1.5 घंटे हम ट्रैफिक में फंसे रहे गाड़ी में। अच्छा, हमारे कोहिनूर चैनल के तवस्सुक से कोई पैगाम देना चाहें आप हमारी आवाम को? कोहिनूर चैनल ये सैटेलाइट चैनल है, हाँ जी, बाहर 128 ममालिक में ये देखा जाता है, बाहर भी 128 ममालिक में ये चैनल है, सैटेलाइट चैनल है, नेशनल चैनल है। इसके तवस्सुक से कोई पैगाम देना चाह रही है? जो लोग हैं मैंने देखा यहाँ पे बहुत नीचे जा रहे हैं, और जो गवर्नमेंट है वो बहुत हाई जा रही है, लेकिन वहाँ पे जो गवर्नमेंट जो क्या कहते हैं पब्लिक है वो सेम चलते हैं, हर एक को सबका राइट मिलता है। इधर गुर्बत बहुत है, बहुत गरीब लोग हैं, उन्हें भी राइट मिलना चाहिए, गवर्नमेंट को हेल्प करनी चाहिए, जैसे वहाँ पे हेल्प करते हैं, जिनके पास अगर जॉब्स वगैरह नहीं है तो उनको हेल्प दें, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कर रही है। तो आपको कितना अर्सा वहाँ पे हुआ है? मैं तो उधर की बॉर्न हूँ। जब बाई बर्थ उधर की, तो फिर पाकिस्तान में वैसे ही आते जाते नहीं, मतलब किस तरह? मतलब पाकिस्तान में हमारी फैमिलीज होती हैं, हम आते जाते रहते हैं इधर। यानी आप कह रही हैं यहाँ पे गुर्बत ज़्यादा है तो उसको आवाम को हैंडल नहीं करना? और ट्रैफिक का निज़ाम नहीं अच्छा यहाँ, मैंने जो देखा है, 1 वीक हुआ है मुझे, 2-3 दिन हुए मुझे बाहर आते जाते, रोज़े हैं ना रमज़ान, ट्रैफिक का निज़ाम नहीं अच्छा, लोगों को पता नहीं है कि हम कैसे अंदर आएँ कैसे बाहर जाएँ। एक तो आपको रूल देना पड़ेगा यहाँ पे ट्रैफिक वालों को, कंप्लीट रूल दें कि कैसे आपने चलना है, कैसे आना है, मोटरसाइकिल्स की लाइन अलग होनी चाहिए, गाड़ीज़ की अलग होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप आए हैं, एंजॉय करें जी, बच्चा लोग आप भी एंजॉय करें, ईद है। और अच्छा जी, माशाल्लाह, घड़ी ले ली है जी, ओ बहुत बहुत मुबारक हो। रात के 10 बज गए हैं। 10 बज गए हैं, चलें जी बस। थैंक यू जी। फैमिली से बात हो रही थी, फॉरनर भी हैं फैमिली, उनका भी यही कहना है कि यहाँ पे महंगाई भी है, कुछ ट्रैफिक के निज़ाम भी ख़राब हैं, कुछ और भी लाजमी बात है, बहुत सारी चीज़ें ठीक होने वाली हैं, बहुत सारे मामला ठीक होने वाले हैं, हम लोग मानते हैं इस चीज़ को, और हम लोग आला हकाम तक ये बातें भी पहुँचाएँगे कि ये जो बहुत सारे इंतज़ामात हैं, जो बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो ठीक होने वाली हैं, उनको भी ठीक किया जाए। आइए हम लोग एक और फैमिली से बात करते हैं जी। अच्छा, आज वानों में जो सूरत हाल हुई है उसका क्या मतलब आप बताएं? बहुत गलत हुआ है, इस तरह होना नहीं चाहिए। ये तो समझ लें कि ना सियासत तो अब ख़त्म हो गई ना, सियासतदानों का ये हाल होगा तो फिर आम बंदे का क्या हाल होगा, उसके बारे में आपकी क्या सिचुएशन हो सकती है। अब तो अल्लाह ही खैर करे हमारे मुल्क का, मैं तो कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि जो आज होना था वो अखीर है, वो तो एंड हो गया ना। मतलब सिक्योरिटी कोई नहीं है, असम्बली हाल में अगर ये हाल है तो बाहर हाल क्या हो सकता है। अवाम का क्या रद्द है, मतलब मिसाल के तौर पे अवाम को, चले अवानों में तो लड़ाई जो हो रही है, अवाम जो एक दूसरे की, मिसाल आपका दोस्त है किसी और पार्टी के, आप किसी और पार्टी के हैं, तो आपका क्या मतलब आपस में रवैया है? एक्चुअली भला क्या बात है, मैं इस चीज़ में रवादार नहीं हूँ। पार्टियाँ जो भी हैं मुल्क को खा रहे हैं और दोनों हाथों से खा रहे हैं, चाहे वो PTI है चाहे वो कोई भी है, क्योंकि देखें हम हैं निचले तबके के लोग, ठीक है, ये जो ऊपर वाला तबका है ना, इनको हम फॉलो कर सकते हैं। मुझे पता है, जाहिर है कि हर बंदा अपने घर को देख रहा है, उनकी भूख ज़्यादा है, हमारी भूख कम है, ठीक है, तो ये बात है। बाकी जो भी आ रहा लूट रहा है, लूट के चला जा रहा है, जो जिसने जाना होता है उसको बुरा भला कह दिया जाता है, वो चला जाता है, नया बंदा आ जाता है, वो अपने हिसाब से लूटना शुरू कर देता है। हर बंदे की अपनी मतलब। तो आपसी तल्लुकात कैसे हमें मैनेज करने चाहिए? तल्लुकात तो मतलब अगर एक आपका दोस्त किसी और पार्टी का, आप किसी और पार्टी के हैं, तो आपस मेरा एक दोस्त है इमरान भाई है, इमरान रखा है, वो पहले तो इधर हमारे साथ था, पहले नून लीग के साथ सपोर्ट था, अब वो PTI के साथ है और फुल PTI के साथ सपोर्ट है।
तो उसके साथ मेरे अक्सर यही रहते हैं कि यार आप नून लीग के साथ, मैं खुद मेरा खुद नवाज़ शरीफ को वोट गया है। तो चूँकि हमने देखा है कि यार नवाज़ शरीफ ने हमारे मुल्क के लिए बेहतर किया है, मुल्क को संवारा है, हमने ये देखा है। लेकिन जो दूसरी आवाम है वो कह रही है, पीटीआई वगैरह, वो कह रहे नहीं जी उन्होंने खाया है, इस तरह की है। यार अगर उन्होंने खाया है हमें क्या पता है, लेकिन हमें तो ये पता है कि हमारे लिए उन्होंने क्या किया है। हमें जो नज़र आ रहा है हमने तो वही कहना है, जो नज़र नहीं आ रहा वो ब्लाइंड है हम। ठीक है। तो ये है कि मेरा किसी के साथ कोई इख्तलाफात नहीं है, मैं उसके साथ भी बड़े प्यार से बात करता हूँ, बल्कि अब तो बहस ख़त्म हो गई है, अब नहीं बहस करता। सियासत के मामले में मैं बहस नहीं करता, क्योंकि जब से इमरान खान आया, इमरान खान ने ये है कि ये एक खेल कर दिया है। बच्चों का खेल जो होता है ना, सियासत एक खेल हो गई है, हर बंदा खेल रहा है, चाहे मैं हूँ, चाहे वो नून लीग है, चाहे पीटीआई है, खेल रहा है और खूब खेल रहे हैं। बस यही कहना चाह रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। किधर फिर रहे हैं? इधर ही हम काम करते हैं जी। पीछे होना ज़रा, मुझे भी रास्ता दे। आ जाएं। हाँ जी, क्या काम कर रहे हैं? यही स्टॉल लगा हुआ है। तो ये मतलब कि पिछले साल से इस साल क्या रेट बढ़े हुए हैं, पिछले साल से इस मरतबा रेट बढ़े हुए हैं। तो कस्टमर रेट दे रहा है? कस्टमर की चीखें निकली हुई हैं जी, उनके पास पैसे नहीं हैं। वो कहते हैं जी घर का राशन पूरा होगा तब इस तरफ आएंगे। अच्छा। बिलों से फारग होंगे तब इस तरफ, यानी कि किचन ने उनको घेरा हुआ है। रमज़ान का पहला अशरा गुजर चुका है, दूसरा स्टार्ट हो गया हुआ खैर व बरकत के साथ, तो कोई हलचल नज़र नहीं आ रही थी? हलचल है, लोग तरस के देखते हैं चीज़ें, फिर वापस चले जाते हैं। जिसके पास पैसे हैं वो ले लिया। अक्सर ख़वातीन आती हैं जिनके पास ख़रीदने के लिए आते हैं, पैसे नहीं होते, वापस चले जाते हैं। मतलब वो पैसे पूरे नहीं होते? पैसे पूरे नहीं होते, उनकी गुंजाइश नहीं है। बच्चे देख रहे हैं, जी ललचा के वापस चले जाते हैं, जी पैसे नहीं है। मतलब एक 100 रुपये की अगर चीज़ है पिछले साल, तो इस साल कितने की हो गई है वो? 150 रुपये की, यानी कि 50% जो है वो उससे बढ़ गई है। बिल्कुल बढ़ा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, ये वाकई बड़ा रेट है। अब लोगों के पास ना कैपेसिटी नहीं है चीज़ें खरीदने की। वही बात दोहराऊँगा कि जब ये लोग घर के किचन से फारग होंगे तब ये इन चीज़ों को खरीदेंगे, वरना ये चीज़ें इनके लिए गैर ज़रूरी हो चुकी हैं। ज़रूरी इनके लिए वही है। खाने पीने के बगैर गुजारा नहीं है, कपड़ों पहनने के बगैर तो गुजारा हो सकता है ना? होकर इस माल में आ जाएंगे, दोबारा कर लेंगे। एक जूता टूटा है उसको पॉलिश वालिश करा कर पहन लेंगे। खाने के बगैर गुजारा नहीं है। एक बेचारा गरीब आदमी है, उसका रेंट का मकान है, वो रेंट नहीं उससे निकल रहा, कमाई कारोबार नहीं है ना। बिलों से फारग होगा, खाने पीने से फारग है, तब बाज़ार में आएगा। अब ये जो लोग फिर रहे हैं, ये पता नहीं क्या कर रहे हैं। आते हैं 10 कस्टमर आते हैं, 2 ले जाते हैं, 8 वापस हो जाते हैं। गुंजाइश नहीं है। कोई उधार मांग रहा है, वो कह रहे हैं जी पैसे नहीं है। कुछ सफ़ेद पोश लोग हैं, वो कहते हैं कि अगर आपके पास गुंजाइश है तो आप दे दें बच्चों को, लेकिन हम कर नहीं सकते ना ऐसा। हम तो खुद। आप कौन सा कोई बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं? भी नहीं है, बिल्कुल 0 मीटर ही है ना। सुबह हैंड टू माउथ है ना, सुबह कमा लिया, रात को खा लिया, यही है बस। सिगरेट पी रहे हैं, ये भी महंगे हुए हैं? हाँ, ये भी महंगे हो गए हैं। तो ये तो आपने नहीं छोड़े? ये छोड़ नहीं सकती, हमारा नशा है जी। लेकिन ये कम है तो लग्जरी है ना, मतलब याशी है ना? हाँ है जैसे ही, लेकिन ये कम हो चुके हैं। आगे डब्बी दी आबादी हो गई है, रेट बाकी बढ़े हैं। रेट बढ़ गया, इसका मतलब आपने आधी डब्बी करके उसको मैनेज कर लिया है? मैनेज कर लिया और कुछ नहीं। अच्छा, आज की जो सियासी सूरत हाल थी वानों में आपने देखी, इसके मतलब क्या कहेंगे? इस सियासी सूरत हाल के ऊपर आप मुझसे ना ही पूछें तो बेहतर है, क्योंकि मैं तो अपने जो कायद हैं हमारे मियाँ शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, हम तो शुरू से इनको वोट डालते आ रहे हैं। आज वो जीते हैं, थोड़ी सी खुशी महसूस हुई है हमें कि चलो अपने बंदे आ गए हैं वापस। सही और गलत का फ़र्क होना चाहिए शुरू से। खैर ये तो नहीं है कि एक बंदा है किसी एक पार्टी को वोट डाल रहा है तो वो आया कि वो सही ही होगी। अब आओ-जात अगर कर रहे हैं तो वो सही काम कर रहे हैं। सही और गलत का फ़र्क पता होना चाहिए कि सही और गलत क्या है। देखिए जी, करप्शन तो हर दौर में है। जो पहले थे वो भी करप्शन थी, जो बाद में गवर्नमेंट आई है करप्शन उन्होंने भी किया। अब ये जो आ गए हैं, ये दूध के दुल्हे तो ये भी नहीं है, करेंगे तो ये भी कुछ ना कुछ और होगा ज़रूर, लेकिन उनसे कम होगा, ये हमें पता है। उनसे कम होगा इंशाल्लाह, उनसे कम होगा। वो तो आपको भी पता ही है, आप सारा दिन विजिट करते हैं,
ये लूट हमें तो आप लोगों ने ही बताना होता है, आप लोगों की ही, हमारे अपना कोहिनूर का चैनल जो है इसके ये बना ही इसलिए कि आप लोगों की आवाज़ें जो है ऊपर वानों तक पहुँचाई जाएँ। जो आप बताते हैं हमें उनसे पता लगता है कि ये क्या हो रहा है। ये जो पीटी के हिसाब का गवर्नमेंट गई है ना, इन्होंने तो तबाही की तरफ ले गए हैं जी। अब आपको पिछले दिनों आपको भी पता चला होगा कि जो अलीम खान साहब ने बताया या दूसरे लोग बता रहे हैं कि जी इतने पैसे दो ये लगेगा, इतने पैसे दो वो डीसी लगेगा, ये लगेगा। इसी तरह ये सामने थाना है जहाँ अगर SHO भर्ती होता है उसको उसके लिए भी 5-10 लाख रुपए चाहिए। अच्छा, वैसे आज ईवानों में जो लड़ाई झगड़ा वही होना चाहिए था कि नहीं? नहीं, ये हमने इनको इसलिए मुंतखब नहीं किया हुआ कि वहाँ जाकर ये लड़ाई करें, ऐसा तो नहीं है ना। हो गलत रहा है, ये सारे अपने मफाद के लिए कर रहे हैं, ऐसा ही है ना। अब जो दोस्त मोहम्मद था ये भी तो इन्हीं का पता था ना PTI का, आज उसको पढ़ाई होगी कि इन्होंने किया इन्होंने किया, लेकिन ये इनका अपना मामला है, ये हमारा उस मामले से तल्लुक़ नहीं है, लेकिन गलत हुआ है, ऐसा होना नहीं चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या जा रहा है हाल महंगाई का? महंगाई तो हर दौर में है। नून लीग के दौर में तो महंगाई बहुत ज़्यादा थी और उन्हीं का किया हुआ हमारे अभी तक आगे आ रहा है। ज़्यादातर जो हमारी ये बिरयानी वाली आवाम है जो प्लेटें खा के तो वोट नून लीग को देते हैं। बात ये है कि ये लोग चाहते हैं कि 3 सालों में जो इतना खड्डा खोदा हुआ है वो इमरान खान भर दे, तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है। बात जो गुर्बत की है, रोटी की है, ये चीज़ बरे सगीर में भी रोटी खाई जाती थी। हमारी जंग क्यों हुई और हम लोगों ने आवाज़ उठाई, हम कायद-ए-आज़म के पीछे सारी आवाम हमारी पड़ी, वो इस वजह से कि हमें आज़ादी चाहिए थी। इमरान खान जो है वो बेसिकली हम लोगों को, वो सियासतदान नहीं है, वो एक लीडर है, वो हम लोगों को लीड कर रहा है कि हमें सियासत जो है ना वो नहीं चाहिए, हमें उसने लीड किया है, हमें उसने जगाया है। यकीन करें हम लोगों को पहले नहीं पता था कि इतनी इन लोगों ने लंदन में ये चीज़ें बनाई हुई हैं या ये सारी चीज़ें हम जैसे वो दिखाते थे, जैसे बताते थे, हम वैसे ही मतलब मान लेते थे। अब जो है हम जाग चुके हैं, हम समझते हैं, हमें पता है कि अमेरिका ने किस तरह से हमारे मुल्क में अपना जो है वो दखल अंदाजी किया मामलात में, हम हर चीज़ देख रहे हैं, हम जाग चुके हैं। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की कौम को जाग जाना चाहिए। अब देखना चाहिए कि इमरान खान हमें अवेयर दे रहा है, हमें अवेयर कर रहा है कि जो ये पैसे उठा के यहाँ पर इन लोगों ने MNA MPs ख़रीदे हैं, उसके बाद ये सारा जितना भी इन लोगों ने आज जो उधर जलसे में हुआ, पंजाब असम्बली में जो हुआ, वो सब कुछ वाज़े है कि नून लीग वाले जो हैं उन्होंने ज़बरदस्ती सीटें ली हैं। परवेज़ इलाही साहब की बाजू तोड़ी, उन्होंने इतना उन्होंने हंगामा राई की, तो ये कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं गया पाकिस्तान का बाकी मुल्कों में। और हम लोग तो भाई PTI को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि इमरान खान एक लीडर है, वो सियासतदान नहीं है और वो अल्लाह को मानता है, वो किसी के सामने झुकने वाला नहीं है और झुकने भी नहीं देगा। इंशाल्लाह वो आएगा और दोबारा आएगा इंशाल्लाह 2 दहाई के साथ और हमारी सपोर्ट के साथ आएगा। हम इस कौम के साथ बिल्कुल भी हमें ये जो है ना नामंजूर है, ये जो इस टाइम हुकूमत है, हम इसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते। अच्छा, पिछले साल से इस साल महंगाई का क्या तनासब? देखिए, मैंने पहले बताया कि महंगाई हर दौर में रही है। नून लीग ने जो पीछे खड्डे खोदे हुए ये चाहते हैं कि 3 सालों में इमरान खान इनको कंप्लीट करे, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। क्या सवाल किया था आपने? जो मिस फरा है वो किधर है, वो बता नहीं रही। तो आपको पता है वैसे मिस फरा के बारे में? नहीं, हम नहीं जानते। हम नहीं जानते। देखिए, लंदन में इनकी सारी औलादें तो उधर ही हैं। एक मिनट ये मेरी बात का जवाब नहीं है कि मिस फरा किधर है। के बारे में इतना नहीं जानती, मैं पॉलिटिक्स के बारे में इतना नहीं जानती, लेकिन मैंने जो जाना, जो मुझे अवेयरनेस मिली, मुझे ये मिली कि हमारे टैक्सों के पैसे लंदन जा रहे हैं, उनके हराम औलादें वहाँ पर पल रही हैं और हमारे यहाँ पर हेल्थ के जो डिपार्टमेंट्स हैं, हमारे जितने भी इदारे हैं, वो इस वक्त खसारे में इन लोगों की वजह से हैं। आज हमारा मुल्क खसारे में तो इन लोगों की वजह से। ये फिर बराजमान हो गया कुर्सियों पर ज़बरदस्ती, लेकिन जब इलेक्शन होगा तो पूरी यूथ, पूरा पाकिस्तान इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ा हुआ है और इंशाल्लाह वो दोबारा आएंगे। हमारी दुआएं, हमारी सपोर्ट उनके साथ है। बहुत शुक्रिया जी। अभी यहाँ पे एक मुस्लिम लीग नून और एक ये साहब इतने सालों से गए हुए हैं, उनके लिए कोई सवाल नहीं उठा रहा। वो कह रहे हैं जी मिस फरा तो आज गई हैं, नवाज शरीफ साहब तो इतने सालों से। आप ये कह रही हैं कि हराम की औलादें बाहर बैठी हैं, तो जो इसके बच्चे बैठे यहूदियों घर में परवरिश कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? यहाँ तो नहीं ना। देखिए, यहाँ के टैक्स के पैसे से उसकी औलाद नहीं पल रही। आप इस चीज़ को देखें, वो उसके टैक्स के पैसे से कारोबारी ताजर बरादरी के बंदे हैं।
एक भाई कहता है हमारा बाप जी किसान था, एक भाई कहता है हमारे पिछले दौर के जो उन लोगों ने जी बड़ा ये था बड़ा वो था। दोनों भाइयों के बाप अलग अलग है जो इस तरह के बयान असेंबली में आके देते हैं। इमरान खान की औलाद, उसकी बीवी डाइवोर्सी है, उसके बच्चे हमारे टैक्सों पर नहीं पल रहे, उसके बच्चे वहाँ पर टैक्सीज में सफ़र करते हैं। लंदन में उनके अपार्टमेंट्स नहीं है, उनकी अपनी जो है हुकूमत है। इमरान खान टाइमली, आप लोग टाइमली खाता पीता। जिस घर में वो परवरिश इमरान खान की औलाद ने पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचाया, ठीक है। नवाज शरीफ की औलाद ने पाकिस्तान को लूटा है, ठीक है। शहबाज शरीफ की औलाद ने पाकिस्तान को लूटा है, ठीक है। पूरे खानदान ने पाकिस्तान को लूटा और अभी भी लूटेंगे। और आते ही ये नैब पे हमला कावर हो गए, ठीक है। उसके अलावा सारे को पुलिस में चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है। जो इदारे सारे तब्दील कर रहे हैं। उसके अलावा ये देखिए 1.5 साल में जो इमरान खान ने पाकिस्तान बनाया था वो 1.5 साल में वापस पुराने पाकिस्तान की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा हो रहे हैं, इदारे खत्म हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है करप्शन। आज भी ये लोग रोटी छीनने को रो रहे हैं, रोटी को रो रहे हैं। रोटी पाकिस्तान बनने से पहले भी थी, गुलामी तब करते थे। हमें वो बंदा गुलामी से बाहर लेके जा रहा है। इन लोगों को समझ नहीं आएगी, इनको रगड़ा लगेगा। ये सिर्फ अपनी रोटी को रो रहे हैं, सिर्फ अपनी, ये नॉलेज नहीं है। हमारी मोस्टली जो पिछली हमारी जो नेशन थी उनको। इमरान खान जो कह रहे हैं ना कि अभी कोई भी बंदा आके 15-20 अरब रुपए लगा के पाकिस्तान में हुकूमत का तख्ता उलट देगा, ये तो फिर अच्छा तरीका है। इंडिया भी आएगा कल 20 अरब रुपए लेके आएगा और पाकिस्तान का तख्ता उलट देगा। हमें गुलाम बनाएंगे। हम गुलाम अवाम नहीं है। इनका वेंटिलेटर अमेरिका हो सकता है। कायदे भी अकेले खड़े हुए थे ना, तो उन्होंने पाकिस्तान को आज़ाद करवाया। हमारा लीडर भी अकेला खड़ा हुआ है। आप ये देख रहे हैं कि ये जो इत्तेहाद इनका हुआ है ये क्यों हुआ है? कल को ये क्या था? बेनजीर और इकट्ठे हो गए। मैं यही बोलूँगी, अवाम जो है कुछ उस तरफ है कुछ उस तरफ है, तो ये फैसला तो अवाम का ही है ना, क्योंकि उसने वोट देने हैं। जो वोट दे के वो अवाम सही समझे उसके ऊपर वोट की मोहर लगा दे। और इस वक्त जो अब इलेक्शंस होंगे उसमें आप लोगों को पूरा हक है कि आप अपने जो भी आप सही समझते हैं कि ये हमारे हक में बेहतर है उसको वोट दें। हम लोग फिर आगे चलते हैं। महंगाई के बारे में बात कर रहे थे और यहाँ पे शॉपिंग के बारे में बात कर रहे थे। बात किधर की किधर चली गई। 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 में अभी मैदान लगना है। ये सब कुछ आप देख लीजिएगा आकर, ठीक है भाई, मैदान लगना है। अस्सलाम वालेकुम आंटी जी, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। महंगाई का क्या आलम है? बहुत ज़्यादा बुरा हाल है महंगाई का, और हर तरफ देखें मुश्किलें ही मुश्किलें। आसानी किसी के लिए पिछले साल से इस साल तक क्या? पिछले साल से आप कह रहे हैं, पिछले साल से इस दफ़ा 10 गुना महंगाई ज़्यादा है। 10 गुना ज़्यादा हो गई। जो 160 रुपए का घी का पैकेट था ना, वो अब 450-500 का घी का पैकेट है। आम आवाम ने अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए बोलना है, किसी के हक के लिए नहीं बोलना। क्योंकि जब हमें खाना पेट भर के मिलेगा, हमारी औलाद को मिलेगा, हम समझेंगे हमें सारा कुछ मिल रहा है। जब हमारी ज़रूरतें ज़िंदगी नहीं पूरी होगी, फिर हम किसी को भी कुछ नहीं कहेंगे। हमारे लिए ना इमरान खान अच्छा होगा ना दूसरे अच्छे होंगे, क्योंकि जो हमारे लिए अच्छे वसाइल पैदा करेगा, वो हमारे मसले हल करेगा, वो हमारे लिए सबसे अच्छा होगा। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी अच्छी बात की है जी। जो इन मसले हल करेगा लाजिम बात है वही बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। ये महंगाई पिछले साल से अब साल में क्या अप डाउन हुआ है? अभी तक तो कुछ भी नहीं नज़र आ रहा हमें, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा ही हो रही है, कम तो नहीं हो रही। तो आज ऐवानों में जो हुआ उसके बारे में क्या कहेंगी? उसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये लोग अपनी कुर्सियों के लिए लड़ रहे हैं। कोई भी नहीं लड़ रहा, हमारे लिए नहीं करता। वो सब अपनी सीटों के लिए लड़ रहे हैं, अपनी सीटों के लिए करप्शन वगैरह सब कुछ उनकी सीटों के लिए हो रहा है। हमारे आवाम के लिए कुछ नहीं है। नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा। आप अपनी ईद की शॉपिंग करें बस सुकून। वो भी मामा पापा डिपेंड करता है ना। जितनी की महंगाई हो चुकी है, आपको पता है इतनी महंगाई हो चुकी है। अब जो माशाल्लाह बड़े बड़े होते हैं, बड़े बड़े घरानों वाले, वो तो इजीली कर सकते हैं, लेकिन जो छोटा तबका होता है वो इजीली नहीं कर सकता। लेकिन जो लो तबका है ना, वो ज़्यादा पिस रहा है। जो सेल्फ रिस्पेक्ट रखते हैं ना, वो तो कोई बात नहीं करेंगे। वो तो जाहिर है अपने बच्चों के लिए, अपने लिए सारा कुछ मेंटेन करेंगे, चाहे उनको जैसे मर्जी करना पड़े। लेकिन जो हाई लेवल का तबका है, उनको तो कोई फ़र्क नहीं, उनके लिए तो कुछ भी नहीं हुआ। वो तो कहते हैं कहाँ महंगाई है, कुछ भी नहीं है। नीचे आके देखें, जो लोग पिस रहे हैं, जिनको खाने के लिए रोटी नहीं मिल रही, मजदूरी करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए कुछ नजर नहीं। सड़कों पे बुजुर्ग बाबा जी ऐसे मांग रहे होते हैं, उनको देखते के तरस आता है कि भाई इनका भी तो कुछ करना चाहिए ना। इमरान खान ने बोला था कि हम इनके लिए बनाएंगे, कुछ करेंगे, उसने कुछ भी नहीं किया। बल्कि उन्होंने पनाहगाहें बना के, मुफ्त खाने दे के लोगों को बिल्कुल ही उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट ही ख़त्म कर दी है कि कुछ उनको कुछ कारोबार दें। और मैं न्यू
जनरेशन से यही मैसेज देना चाहूँगी कि जब वो कहीं पे भी बुजुर्ग बाबा जी को देखें या किसी को देखें तो उनको उनकी प्लीज़ हेल्प करें, ताकि हम हमारे से निचला तबका जो है वो भी कुछ खा पी सके, अपने बच्चों को कुछ खिला सके। थैंक यू सो मच। बकाया शॉपिंग करें आप, बड़े बहुत शुक्रिया जी। आइए हम लोग चलते हैं। ये सामने भाई की तरफ मुझे नज़र आ रहे हैं बड़े अंदाज। क्या हुआ? कुछ भी नहीं, कम करें आप। कैसे देख रहे हैं आप? देख रहे हैं क्या हालात जा रहे हैं? आदी हूँ मैं इस कामों का, आदी हो गए हूँ। सोशल वर्कर हूँ एक पुलिस स्टेशन का। तो ये चलें, आदी तो आप हो गए, लेकिन सही हो रहा गलत हो रहा है? किसी हद तक सही भी हो रहा है। मतलब किस हद तक? मैंने 2013 से लेके 2018 तक इमरान खान के साथ जितने पंजाब के जलसे हुए और टाइगर फोर्स बनी हुई थी पंजाब की, शायद आपके भी इल्म में होगा, और हम लोग जितना उसके साथ पार्टिसिपेट किया है आपको क्या बताएं, हमारे मोबाइल के गवाह हैं। मैंने ये पूछा है कि इस वक्त ऐवानों में आज जो हुआ है वो सही हुआ गलत हुआ? आज जो हुआ है वो गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए था। पिछले साल से इस साल महंगाई का तनासब बढ़ा। महंगाई ये नहीं ठीक हो सकती, ये नहीं ठीक हो सकती। जो कोई भी गवर्नमेंट आएगी ये ठीक हो ही नहीं सकती। अच्छा, हम लोग खुद गलत हैं। अभी ईद का मौका आ गया है, बाज़ारों में आपको कितना क्रश नज़र आ रहा है? लोग आ रहे हैं जा रहे हैं किसी आम रूटीन में जैसे लोग पहले आते थे। लॉकडाउन में भी यही हालात होता था। नहीं, लोग शॉपिंग उसी तरह ही कर रहे हैं जिस तरह मतलब कि करते हैं। कर रहे हैं, अवाम के पास बहुत पैसा है। अवाम का बहुत पैसा है। नहीं, मुझे तो कमेंट्स लिए अवाम कह रही है कि जी हम पिस रहे हैं। अवाम तो कहती रहेगी, किसी हाल में खुश है मुझे बताएं, किसी हाल में भी, नो मीम हो, PTI हो, काबलिक हो, कोई भी आ जाए जमात, अवाम किसी हाल पे भी आप मीडिया का काम करते हैं, आप किसी के आगे माइक रखते हैं, आप 5 साल का एक्सपीरियंस निकाल लें, 10 साल का एक्सपीरियंस निकाल लें, आपको कहीं अंदाज़ा हुआ है किसी ने कहा हो कि हम बहुत खुश हैं? इन लोग खुद नाशुक्र हैं। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं लोग नाशुक्र हैं, इनके पास पैसे हैं जानबूझ के? हाँ जी, इधर 5000 रुपये लेके आते, 5000 से नीचे नोट ही नहीं होता किसी के पास। अच्छा, 5000? हाँ जी, रिक्शे में से उतरते हैं, 10 रुपये किराया देना, 1000 रुपये का चेंज ढूंढती हैं। अच्छा जी, सच कह रहा हूँ यार, गलत नहीं कह रहे, जो बात करनी चाहिए यार। 10 रुपये किराया देना है चिमची वाली को, तो 500 का चेंज ढूंढ रही होती है। हमारा वो पहले दुकान के पास स्टॉल है। अच्छा, यार वो 500 का नोट कहाँ से आ गया? आवाम किसी हाल से खुश नहीं रह सकती। यानी कि आप कह रहे हैं कि उसी तरह ही समुंदर है आवाम का, उसी तरह ही शॉपिंग हो रही है, कोई मतलब कि महंगाई के इनको कोई परवाह नहीं है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई। आप क्या कहते हैं? नहीं, महंगाई का कोई है लोग कदे सर कहने शॉपिंग नहीं करती। पाकिस्तान की आवाम अमीर है, बहुत अमीर है, बहुत अमीर है। हुक्मरान ਜਿਹੜੇ गरीब ने। मैं भाई ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, मैं ਕਿਹਾ 10 रुपये रिक्शे ਨੂੰ किराया देना ਹੁੰਦਾ ਤੇ 500 ਨੋਟ ਲੈਣਗੇ 5 ਚੇਂਜ ਦੇਣਾ है। वो ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸਾਂ ਦੇ ਖਾਤਰ ਨੂੰ 500 ਨੋਟ ਦੱਸ। फिर यहाँ पे आके शोर मचा रहे थे जी महंगाई हो गई। ऐसे ही है भाई? हाँ जी, महंगाई तो होती रहती है भाई। घी लगाई हुई है 160। वैसे एक बात करो, घी घी क्या करना हमने? अवाम ने 2 चीज़ें, या पेट्रोल या घी। भाईजान घी के अलावा क्या खाएं? भाई ना खाए ना। नहीं, बस घी तो एक बेसिक चीज़ है ना। खाना छोड़ देते हैं लोग। बाहर के मुल्कों में क्या होता है, चाइना में लोग पेट्रोल को तो मुझे पैदल साइकिलों में चलने लग जाते, यहाँ पे कहते हैं यहाँ पे आवाम जा रही है, हो जाए हमने लेना है। नहीं, मेकअप दी बिल नहीं जमा कराना वही तो बात करा लांगे। बात तो यही है, गल करनी चाहिए थी ना, बताए ना। ऐसे हुए बाकी ये टाइम अच्छा था, बहुत सही था। 5 बजे का टाइम 6 बजे का होना चाहिए मुस्तकिल। यानी कि मार्केट में 6 बजे बंद। शीशा बहुत सही था। इनको भी पता, अब देखे ना 12-12 बजे तक बैठे हैं, दुकानदार देख रहे हैं कोई कस्टमर आ जाए। 6 बजे पता था सुकून। मैं एक स्पोर्ट्समैन का बेटा हूँ। 1986 में मेरे वालिद साहब इमरान खान के साथ फर्स्ट क्लास खेले हैं दुबई में। मेरे घर तस्वीरें साले पड़े हुए। मेरा भाई स्टार है, वर्ल्ड कप खेला हुआ है, गोल्ड मेडल। आप इस वजह से इमरान खान के साथ हैं? नहीं, मैं इमरान खान के साथ हूँ ही नहीं, मैं अलीम खान के साथ हूँ। वो जिस पार्टी में जहाँ पे भी खड़ा होगा आपका भाई मलिक समीउल्लाह वहीं नज़र आएगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि वो 1986 से आपके वाला साहब जो है वो स्पोर्ट्स में मैंने उसके साथ अटैच है। अभी भी उसे कल परसों जब ये उतरा है उनको बड़ा दुख था, लेकिन कहीं हद तक वो मायूस भी हैं, क्योंकि उनके बाद मेरे से बड़ा भाई है वो पाकिस्तान खेला हुआ है, 2006 में वर्ल्ड कप खेल के आया, गोल्ड मेडल हुआ है, लॉर्ड बेस्ट बॉल। लेकिन हमारे बंदे की कोई सुनाई नहीं है, कोई डिपार्टमेंट नहीं है उसके पास। उसने क्रिकेट ही छोड़ दी है, लेकिन अब जो दीनदार हो गया वो, उसने कोई दोस्ती यारी हर चीज़ वाइंड अप कर दी हुई है, ख़त्म कर दी हुई है, लेकिन तंग आ गया। लेकिन इधर आप जो ढूंढ रहे हैं ना, जैसे कुछ नहीं मिलना,
ये हम किसी हाल में खुश नहीं है। देखिए जी, हमारा जो कोहिनूर चैनल है ना, हम इस तवस्सुक से अवाम के जो मसाइल है ना वो उजागर करते हैं। हम अवाम के मसाइल जो है, आप लोग जो हमें डिस्कस करते हैं ना, हम लोग जाके ऊपर अवाम जो वहाँ पे बैठे हुए ना घूमने वाली कुर्सियों पे ऊपर रिसीवर, उन तब तक हम लोग पहुँचाते हैं। नहीं देखें, मेरी बात सुने, अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग ये चीज़ सोच लेंगे ना, हम सोच लेंगे ना कि ये कुछ भी नहीं होना, तो फिर ये सब सारा मुल्क ये हम लोग की वजह से आते हैं, ये हम लोग की वजह से आते हैं। कौन? ये लोग जो आते हैं कुर्सियों पे। तो लाजिम बात है, आप वोट देते हैं तो आते हैं ना। ओ यार नहीं, अब ये का खाना पूरी है वोटिंग वाली यार, छोड़ें, जो हो रहा है आपके सामने ही हो रहा है। आज वो गया, कल मैं आ गया, कल वो गया। आप देखें कितनी बड़ी नाहली वाली बात है, वालिद वज़ीर-ए-आज़म, बेटा वज़ीर आला, कोई और पार्टी में कोई बंदा नहीं था, पार्टी में और कोई बंदा नहीं था। तो देखें ना, सियासतदान है ना, सियासतदान तो फिर जिस तरह भी खेलेगा वो उसकी अपनी एक बात है ना, जो वो कर रहा है वो उसका अपना एक। अलीम खान ने इमरान खान के ख़िलाफ़ बयान क्यों दिया? उसने कहा 183 सीटें थी तुम्हारे पास, 183। क्या तुम्हें मुझे निकाल के कोई और पीटीआई का बंदा नज़र नहीं आया पंजाब में? देखें, ये एक अलग इशू है, वो सियासतदानों का इशू है। हम तो अवाम के जो मसाइल है ना उसको उजागर कर रहे हैं। मसाइल जो आप जितना मर्जी घूम लें, कानों बाजार मिले, भगवान पर, वो सब कहेंगे भुखे मर के हाय हाय। अच्छा, आप कोहिनूर हमारे चैनल के तवस्सुक से क्या आवाम को एक कोई छोटा सा मैसेज, कैसे मैसेज लेना चाहते हैं? कोई भी जो आपके जहन में हो। नहीं, आप वर्किंग कर रहे हैं, अच्छी कर रहे हैं, चैनल बेहतरीन चल रहा है। कोई ऐसी कमी महसूस हो रही हो आपको, कोई जो आप समझ रहे हो कि भाई ये जो चीज़ है ये हाईलाइट होनी चाहिए ऐवानों में? ऐवानों में जो हाईलाइट होनी चाहिए, ऐवानों में हाईलाइट ये होनी चाहिए कि नीचे तबके पे देखें, हल्कों में देखें कि माड़े मोटे काम करवाएं, गलियों में लोगों को देखें जो हालात हैं, ठीक है, कुछ पानी की तरफ तवज्जो करें। वो सब जेबें भर रहे हैं, 4 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया, 10 करोड़ रुपया लगाया एमपीए की सीट के ऊपर, बाद में 20 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? अशफाक। अशफाक भाई, बड़े अफसरदा लहजे में सिगरेट पिए जा रहे हैं। खैर, बस वैसे ही, स्टाइल ही इस तरह का है। स्टाइल इस तरह है। हाँ जी। तो यहाँ पे कैसे? वैसे फैमिली के साथ आया हूँ। क्या करने आए? शॉपिंग करने आया। मतलब अपनी जेब कटवाने? वो तो आपको पता है, फिर जाहिर है। और सुनाएं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं कि पिछले साल से इस साल महंगाई का क्या सीन जा रहा है? महंगाई का सीन तो अब आप ना ही पूछिए, तो आपको पता है खुद का डबल हो गई, डबल से भी ज़्यादा है। अच्छा। हाँ, और बाकी ये है कि अल्लाह का शुक्र है, चल रहा है निज़ाम। आमदन भी फिर डबल हुई कि नहीं हुई? आमदन तो बहुत कम हो गई है। कम हो गई है? जी, महंगाई ज़्यादा हो गई, आमदन कम हो गई है। अच्छा। ये हिसाब है। मेरा एम्ब्रॉयडरी का काम है। अच्छा। ये मैं बोबन साथ ये भी लेके आया हूँ। तो समझ लें कि आमदन जो है ना, आपको पता है कि मटेरियल महंगा हो गया है, ठीक है, और जो है लागत ज़्यादा आ गई है, और उसमें प्रॉफिट जो है वो कम हो गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? ताहिर जी। मुंह क्यों लटका हुआ है? पैसे खर्च करके थक गए जनाब। अच्छा, पहले दिन आए शॉपिंग करने के? आ रहे हैं? नहीं, आ रहे हैं, मुसलसल आ रहे हैं 1-2 दिनों से। क्या रोज़ रोज़ वैसे मज़े लेने आ जाते हैं? नहीं सर, खरीदारी भी कर रहे हैं, क्या करें। हाँ जी। तो क्या महसूस किया आपने इस साल को और पिछले साल? बहुत महंगाई है सर, बहुत मुश्किल है शॉपिंग। कितने परसेंट समझे तो 75% ऊपर आ गया हुआ काम। 70? हाँ जी, डबल हो गया काम। 3 इस तरह मैनेज हो रही हैं चीज़ें। फिर इस तरह की आपकी आमदनी भी बढ़ी है? नहीं, आमदनी वहाँ पे आमदनी वही है, आमदनी बिल्कुल नहीं बढ़ी, लेकिन क्या करें, बच्चों के लिए करना पड़ता, लेना पड़ता, बाद में खुद ही तंग होते हैं। ये को बच्चों के तो पूरे कर देते हैं, अपना फिर देखते रहते हैं बंदा बाद में जैसे। तो भाभी ने कौन सा काम जिम्मे लगाया हुआ घर में आपके? झाड़ू पूंजे का, वो किचन का? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, ऐसे नहीं होता। ये अब आप बता। नहीं ऐसा कुछ। अभी इधर है, ज़रा बताएं आगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सा काम जिम्मे लगाया हुआ आपने? अभी तक तो कोई काम नहीं, सिर्फ ये शॉपिंग का काम है। मैंने कहा आपको, तो यही बच्चों के काम पूरे कर रहे हैं और कुछ भी नहीं, सिर्फ शॉपिंग है, घर का कोई काम नहीं। यानी कि आपने सिर्फ शॉपिंग में लूटना ही नहीं? हाँ जी, तो बस यही, और लेडीज़ को यही काम है ना कि शॉपिंग ही इनको। ये जिम्मेदारी है हमारी, हमने ही पूरी करनी है सर, जो भी हो जैसे भी हो। सर, ये भी जिम्मेदारी नहीं है जो घर में, मतलब कि वो बेचारी सारा दिन काम करती रहती है? सर, हम कामकाज में इनके लिए तो कामकाज कर रहे हैं कि नहीं यार, इनका सारा सिस्टम पूरा करें, कपड़े, जूती, शॉपिंग, सारा कुछ इनका कंप्लीट करें, वो बाकी करके इन्होंने संभाला ना सर। हाँ। किधर हैं आपके नन्हे मुन्ने से बच्चे? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चे, ठीक हो?
क्या करने आई हुई है बच्ची? चीज़ें लेने आई हूँ। तो ले ली हैं चीज़ें? खुश हो? खुश हूँ। मामा से ज़्यादा प्यार है पापा से? मामा से। मामा से ज़्यादा प्यार है? अरे चीज़ें तो मामा ने लेके देनी है ना, फिर पापा तो भाई उनको क्या पता पापा क्या कर रहे हैं बीच में। अच्छा, हमारे साथ एक फैमिली के मेंबर मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि महंगाई का क्या हाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक? क्या नाम है? तनवीर असलम। अच्छा तनवीर भाई, बताएं ज़रा कि महंगाई पिछले साल की और इस साल में कोई डिफरेंस? यार महंगाई का मसला होता है कि आपकी इनकम जो हो वो आपकी जो एक्सपेंस हो उससे एक्सीड कर दें। तो इनकम तो वही है लेकिन जो एक्सपेंस है हमारे वो एक्सीड कर गए हैं। आप डेली जो मैटर करते हैं कि आपकी जो ग्रोसरी है, आप जो लेने जाते हैं पहले जो आपको 5,000 में आती थी अब वो 10,000 में लेनी पड़ती है। तो बाकी एशिया की चीज़ें भी इसी तरह से कीमतें ज़्यादा हैं, इनकम कम है। इनकम उतनी नहीं बढ़ रही जितनी कि महंगाई बढ़ रही है। तो किस तरह मैनेज कर रहे हैं फिर इन चीज़ों? बस पहले जो थोड़ी सी सेविंग होती थी अब वो सेविंग भी नहीं होती। अच्छा, सेविंग भी नहीं होती, और जो मतलब कि खर्चा हो रहा है उसको मतलब कम कर रहे हैं कि भाई 3-4 चीज़ों के बजाय 1-2 चीज़ें ले ली। ऑब्वियसली ऐसे ही है, जो हम अब लिमिटेड में होकर खर्चा कर रहे हैं, यानी कि खर्चा भी लिमिटेड हो गया। जी ऐसे ही। तो आज आपने देखा वानों में क्या मतलब हुआ, इसके मतलब कुछ कहेंगे? ये तो जो हमारी क्रीम है वो ये कर रही है, तो हम इससे क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं? ये हमारे जो मुल्क की क्रीम है, ये हम दुनिया में ये दिखा रहे हैं कि ये कुछ हो रहा है। ये तो उनको लोगों को सोचना चाहिए कि यार वो अपने एक इमेज हमें जो दे रहे हैं, एक एजुकेशन दे रहे हैं अपनी जनरेशन को, वो ये दे रहे हैं कि जी ये इस तरह से इक़्तिदार में आना है। तो ऐसा होना चाहिए? कोई भी नहीं कहेगा कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन हमारे मुल्क का जो क्राइटेरिया है वो इक़्तिदार में आने का वो यही रह गया। बस यही है, झगड़ा है बस, और कुछ भी नहीं है। मैंने तो न्यूज़ देखनी कम कर दी है, टेंशन ही है, जितनी मर्जी आप बढ़ा लें। और जो हमारा मीडिया है वो इसको हाइप को ज़्यादा क्रिएट करता है, तो हमारे जो पॉजिटिव इफेक्ट है उनको कम दिखाता है, इन चीज़ों को ज़्यादा दिखाता है। मीडिया ने तो आपको वो चीज़ें रियलिटी दिखानी होती है ना, उसमें ना पॉजिटिव चीज़ें भी हाँ काफ़ी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो हम इसको मीडिया दिखाता नहीं है। मसलन बताएं, आप कोहिनूर अपने चैनल के तवस्सुक से आप बताएं मुझे, मैं आपको ये ऑनर करता हूँ। देखें, जो हमारे जो न्यू जनरेशन है, जो हैं बड़े बड़े मेहनती लोग हैं, बड़ा क्रिएटिविटी भी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। जैसे हमारे ये कह रहे हैं कि एजुकेशन सेक्टर में हैं, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, बड़ी तरक्की हो रही है, उसमें भी और बेहतरी हो रही है, लेकिन वो हम हाईलाइट नहीं करते। हम हाईलाइट करते हैं ये लड़ाई झगड़े, कत्ल गारत, ये चीज़ें हमने ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, टेंशन क्रिएट करते हैं इसमें। तो पॉजिटिव एक्टिविटी जो हैं वो भी शो करनी चाहिए हमें। नहीं, हम तो पॉजिटिव करते हैं, आपको 1-2 और पॉजिटिव एक्टिविटीज़ बताएं हमारे चैनल के तवस्सुक से। ये ना देखें, अगर हम यहाँ हमारे पास जो बहुत ज़्यादा महंगाई है, वहाँ हमारे बिज़नेस की भी मौके ज़्यादा हैं। कोई थोड़ा सा मेहनत करना चाहे तो उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट अर्निंग आ जाती है, लेकिन वो करना चाहे तो ठीक है। हम हर बंदा ना हम ढूंढते हैं शॉर्टकट कि यार आज रात कोई कहीं और सुबह गाड़ी हमारे सामने खड़ी हो। बिल्कुल, ये तो आप ठीक कह रहे हैं कि हर बंदा शॉर्टकट के चक्कर में है। ये शॉर्टकट की हमारा जो इमेज है इसको ख़त्म करेंगे तो कुछ बेहतरी होगी। जी बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा जी, ठीक हो गया जनाब। इस वक्त फैमिली बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि जी जो महंगाई है वो तो बड़ी है, लेकिन इसके साथ कारोबार के मौके भी बड़े हैं, और कारोबार के साथ साथ आप देखेंगे तो उसमें जब आप मेहनत करेंगे तो फिर हर कारोबार जो है वो चलना शुरू हो जाएगा। तो बहुत शुक्रिया आपका सर। आपके साथ ये बेटा है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम। इधर आए भाई, क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? प्री नाइन्थ में। तो क्या कहेंगे आप, मतलब बड़े होकर क्या बनना चाह रहे हैं आप? डेवलपर, गेम्स वगैरह या कोई ऐप्स वगैरह डेवलपिंग करना। सॉफ्टवेयर इंजीनियर? हाँ जी। अच्छा, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का कैसे आपके जहन में आया कि मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना? वो पापा सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं इस वजह से, और ये है भी काम, अच्छा काम है, मज़ा आता है इसको करने में। सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही हूँ मैं भी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इसलिए थोड़ी अट्रैक्शन है इसमें। चलें, यानी कि पापा की वजह से अट्रैक्शन है कि शौक भी है? शौक भी है, ऐसे कोडिंग वगैरह करने का, नई चीज़ें बनाने का, अच्छी चीज़ें बनाने का शौक। कोई ऐप्स बना रहे हैं? अभी बनाई कोई ऐप्स? नहीं, अभी नहीं बनाई, अभी सीखने के मराहिल में है सर? हाँ जी, अभी सीख रहे हैं। तो पापा से कोई हेल्प आउट लेते हैं रोज़ाना? पापा से कभी हेल्प लेता हूँ, या कंप्यूटर के सर से स्कूल जाता हूँ तब वहाँ पर। हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद है, ये इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? अहमद। अच्छा अहमद, बताइएगा कस्टमर की क्या पोजीशन है मार्केट में इस दफ़ा? जो रमज़ान आया है, अब 10 रमज़ान तो गुजर चुके हैं, आगे ईद करीब आ रही है, जिस तरह से ईद करीब आ रही है कस्टमर का क्या रुझान है, और रेट्स का क्या सिस्टम जा रहा है? रेट्स तो बहुत अब जा चुके हैं। इस टाइम कस्टमर्स कम है, तंग कर रहा है, पैसे सही नहीं दे रहा। आपके होलसेल में भी रेट ज़्यादा हो चुके हैं? होलसेल में बहुत ज़्यादा हो गए हैं, हर चीज़ का रेट बढ़ गया हुआ है।
कस्टमर की क्या पोजीशन? कस्टमर वही पुराना रेट ही दें, पुराने रेट पे चीज़ नहीं है बाहर ही। पीछे से महंगी है तो सारी बात हम भी कमाने हैं, हम भी कमाने के लिए बैठे हुए हैं। कुछ बचेगा तो हम चीज़ देंगे ना कस्टमर को। तो यानी कि कस्टमर कह रहा है जी मुझे पिछले साल वाला ही रेट दे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। इसके लिए मतलब फिर कस्टमर कम आ रहा है या क्या हो रहा है? कस्टमर कम आ रहा है। कस्टमर कम आ रहा है, यानी कस्टमर कम हो गया जी इनके पास। लाजमी बात है, पिछले साल से अब साल बहुत सारी चीज़ों के रेट बढ़े हैं और इनका कहना भी ठीक है कि होलसेल में जो है टैक्सेस लगा दिए 70% टैक्स लगे। 70% टैक्स 70% टैक्स लागू हो चुका है हर कंपनी का। आप कोई इंपोर्टेड चीज़ यूज़ कर रहे हैं? जी रिवाज हो गया, रिवाज का 70% है, स्वीट फेस का हो गया, ग्लैमर्स का हो गया, हर कंपनी का टैक्सेस बहुत ज़्यादा लगे हैं। टैक्सेस लगे हैं, इसके मतलब है कि ज़्यादा रेट हो गया, कस्टमर नहीं पैसे खर्च रहा। और फिर ज़ाहिर बात है चाइना आइटम बेचने पे हम इत्मीनान नहीं करते, जो कंपनीज की चीज़ में बेचने पे बहुत अच्छे। तो कस्टमर ने तो पैसे अब परचेजिंग तो करनी है ना, सारी मार्केट में रेट ज़्यादा ना, तो क्या करेगा फिर? अब समय से बहिरा क्या करें हम। अस्सलाम वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक, आप कैसे? बैठ जाओ। क्या कर रहे हैं? सिगरेट पीने लगा था। अच्छा, सामान नहीं कोई सेल कर रहे? हाँ कर रहे हैं, ये भी है, शॉप भी है। क्या फारग बैठे हुए हैं, क्या मामला? कुछ भी नहीं, कस्टमर का इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा, कोई बताएं पिछले साल से इस साल में रेटों का कोई फ़र्क? बहुत फ़र्क है। सस्ते हुए हैं? नहीं, सस्ते क्यों होने हैं, महंगे हुए हैं। महंगे हो गए? हाँ बहुत महंगा हो गया है। कस्टमर का क्या रुझान? कस्टमर का रुझान यही है कि वो ख़रीद रहे हैं मुश्किल से या आसान, जैसे भी ईद के दिन है खरीदते हैं। ज़्यादा मतलब आपके साथ बार्गेनिंग करता है कि? इन दिनों में तो नहीं होती है, आम रूटीन में बहुत होती है, क्योंकि इन दिनों में सब ने खरीदनी होती है, वो ख़रीद लेते हैं। तो अभी रमज़ान का एक अशरा तो गुजर चुका है, दूसरा अशरा स्टार्ट है, तो कब से मतलब कि फिर गहमा गहमी स्टार्ट? काम रश आज भी था और आगे भी होगा। तो कब मार्केट बंद कर रहे हैं, किस तरह? मार्केट 12 बजे। 12 बजे क्लोज़ हो जाएगी? कोई है टाइम उससे आगे भी कि 12 बजे से रात खुली रहे? नहीं, वो उस तरह का काम नहीं है कि यही है कि 10, साढ़े 10, 11 बजे के बाद काम क्लोज हो जाता है, फिर बंद कर देता है। काम हो तो फिर बैठे रहते हैं। यानी कि चीज़ें महंगी हो चुकी हैं लेकिन कस्टमर रो धो के ले रहा है? सर लेना तो है ना, यही दिन है। आम रूटीन में हम लोग तंग होते हैं कि कस्टमर के पास अफोर्ड नहीं करती चीज़ें। इन दिनों में ये होता है कि उन्होंने लेना है, कुछ भी कर कर आगे। हाँ ये है कि क्वान्टिटी में फ़र्क आ गया है, जो 3 सूट लेती थी वो 1 ले रहे हैं, मतलब एक पे गुजारा कर रहे हैं सब। सियासी सूरत हाल क्या जा रही है? सियासी सूरत हाल ये है कि इमरान खान जो था वो ठीक था बंदा, उसको इन्होंने निकाला है, वो अच्छा नहीं किया। अगर हाँ ये था कि अगर नून लीग अकेली आती किसी तरीके से तो फिर बनता था, अब साथ सारे इकट्ठे हो गए हैं तो ये बनता नहीं। आज असम्बली में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी, हाँ जी। वो परवेज़ लाई साहब जो है वो क्या कहते हैं ड्रामा कर रहे थे, हाथ पे उन्होंने पट्टी की हुई है और पट्टी हुई है, उसको मार पड़ी है, ड्रामा कह रहे हैं। वो इतनी मार नहीं पड़ी कि पट्टी हो जाए और खून लग जाएगी, वो तो शरबत डाला ऊपर उसने आराम से, बस वो तंग कर रहा है लोगों को। क्या कहेंगे सियासी सूरत हाल कैसी होनी चाहिए मुल्क में? क्या मुल्क में यही सूरत हाल होनी चाहिए कि ठीक था इमरान खान फ़िलहाल तो इनकी निस्बत बेहतर था, अब आगे पता नहीं, अभी तो स्टार्ट है इनका। पहले इन्होंने जो किया है वो चल रहा था निज़ाम, लेकिन अब इमरान खान जो कर रहा था वो हमारे लिए तो ठीक था, बेहतर था, लेकिन अब आगे का पता नहीं है। नहीं, वो कह रहे थे ना महंगाई ज़्यादा हो गई है और महंगाई पकड़ी नहीं जा रही, और फिर ये तो पूरी दुनिया में है, कहाँ पे नहीं है। पाकिस्तान बल्कि मुझे लगता है कि बाकी दुनिया से सस्ता है। आप कहीं जाते हो इधर उधर कनाडा वगैरह अमेरिका में, वहाँ बहुत महंगाई है, पेट्रोल डेली महंगा वहाँ पे हो रहा है। अब यहाँ पे इस तरह के फ्रूट्स इतना सस्ता है, उस हिसाब से खाने पीने की एशिया वहाँ पे कंट्रोल है। हाँ कुछ चीज़ें महंगी हैं लेकिन आवाम आपके सामने अफोर्ड कर रही है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जी रहे हैं सब, कोई इतना मसला नहीं है महंगाई की तरफ से। और अगर महंगाई ज़्यादा हुई है तो मार्जिन भी वैसे ही ज़्यादा हुआ है हर किसी का। नहीं, सैलरीज तो नहीं बढ़ी कितने साल? सैलरीज का हाँ इशू है, जिसका बिजनेस अपना है वो तो ठीक है, जिस सैलरीज का जो मसला है लेकिन वो भी चल रहा है निज़ाम उनका भी। लेकिन हमें बेसिक चाहिए, हमारा मुल्क जो है वो सेफ हैंड में होना चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ों का कोई इशू नहीं है कि ये चीज़ महंगी होगी, वो चीज़ महंगी होगी, ये तो ज़रूरत के साथ चलती है। अगर मुल्क हमारा सेफ हैंड में है तो वो बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप क्या कर रहे हैं इधर बैठ के? आप वो फ्रेंड है साथ बैठे हैं, बस देख रहे हैं, मतलब गप्पे शप्पे मार रहे हैं? हाँ, तजर्बा ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? तजर्बा ले रहे हैं। क्या ये भी यही काम करना आपने? नहीं, वैसे ही ज़रा थोड़ा आइडिया हो जाता है। सामने शॉप है हमारी, ये भी शॉप है, ये भी शॉप है। वैसे ही सिगरेट पीने बाहर निकला हूँ, ये भी दोस्त है, इसका स्टॉल है, तो इधर बैठ के हम ज़रा थोड़ा। सियासी सूरत हाल को कैसे ले रहे हैं? सियासी सूरत हाल ठीक ही है, इमरान खान भी ठीक था और
जो है वो नवाज शरीफ जो है वो भी ठीक था, लेकिन अच्छा, किसी पार्टी का मिसाल के तौर पे आपका दोस्त किसी दूसरी पार्टी का है और आप किसी दूसरी पार्टी के हैं, तो हम लोगों को आपस में किस तरह मतलब कि मैनेज करना चाहिए? आपस में अवाम की बात कर रहा हूँ, ऊपर ऐवानों को तो छोड़ ही दें आप, जो ऐवानों में तो जो हो रहा है, आपस में हम अवाम को क्या करना चाहिए? अवाम को क्या करना चाहिए? अवाम को ये करना चाहिए कि अभी भी जब इमरान खान ने ये किया महंगाई, लोग फिर भी ले रहे हैं चीज़ें, ठीक है। अब ये जो है ये नवाज शरीफ आया है, इसको भी चाहिए कि अब जो लोगों के कारोबार बंद हुए उनके कारोबार ठीक करवाए, उनको अच्छी सहूलियात फराहम करे, उनको हर चीज़ सहूलियात फराहम करे और उनको तमाम चीज़ें मैसर करे जो इमरान खान ने नहीं की मैसर, वो नवाज शरीफ करे। अब ये आया है ना शहबाज शरीफ, इसको चाहिए कि ये लोगों को चीज़ें मैसर करे। एक और सूरत हाल है कि आपस में ना लड़ना शुरू कर देती है अवाम ना, एक पार्टी दूसरी पार्टी, इसका क्या? लड़ना नहीं चाहिए, हर एक का अपना ज़हन है, हर एक का अपना ज़हन है, हर एक की अपना दिल है। कोई किसी को सपोर्ट करता है, कोई किसी को सपोर्ट करता है। सवाल है कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, हम तो जर्नलिस्ट हैं, हम न्यूट्रल हैं। नहीं, फिर भी वोट तो होता है ना, वोट ज़ाया तो कर नहीं सकते। नहीं कोई है, हम लोगों को अगर हक हो तो हम वोट डालें ना, क्योंकि जर्नलिस्ट का काम है आप लोगों को रियलिटी दिखाना। देखिए, हम लोग यहाँ पे निकलते हैं आप लोगों के लिए, हमारे कोहिनूर के तवस्सुक से चैनल से हमारा ये काम है कि हम लोग आप लोगों को रियलिटी दिखाएं। अब बाज़ारों में निकलने का मकसद ही यही है कि आप लोगों के कमेंट्स लें और कमेंट्स लेके आप अगले लोगों को ये बात बताएं कि जी यहाँ पर ये सूरत हाल चल रही है। जो आला हकाम ऊपर बैठे हुए हैं ना, जो घूमने वाली कुर्सियों पे एसी वाले कमरों में बैठे हुए हैं, ये आवाज़ें वहाँ तक पहुँचानी, ये हमारा फ़र्ज़ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का भाई। क्या करते हैं यहाँ पे? सर मैं ट्राउज़र सेल करता हूँ। अच्छा, तो महंगाई के बारे में क्या सीन है? रोज़े आ चुके हैं और एक अशरा अल्हम्दुलिल्लाह गुजर चुका है, और कस्टमर की क्या डिमांड है, क्या सीन है? कस्टमर सर बस ऐसे ही, हम तो मज़दूर बंदे हैं, दिहाड़ीदार बंदे हैं, वो 8-10 पीस बिक जाते हैं, रोज़ी हो जाती है। तो हमारा तो ज़्यादा महंगाई तो ज़ाहिर बात है, गरीब आदमी है, टेंशन बहुत होती है। महंगाई के साथ आपने भी चीज़ें महंगी कर दी हैं? नहीं जी, हमसे नहीं गाहक लेता महंगी, हमारे जो पुराने रेट ही होते हैं, कस्टमर कहता है उसी रेट पे दो। हालांकि हम महंगा लेकर आते हैं, लेकिन कस्टमर कहता है कि नहीं जी। मार्जिन तो रखते ही होंगे ना? फिर जारी बात है, वो मार्जिन तो बंदा रख के ही बेचता है ना। फिर मतलब ऐसे होता है ना कि मतलब 10 गाहक में से 2-3 ले गए, 3-4 वापस। आजकल की सियासी सूरत हाल पे क्या कहेंगे आप? सर है तो मेरी सिर पीड़ी है, सियासत तो नहीं रही यकीन करो, मैं तो टेंशन लेंदा ही नहीं है, सानू सिर्फ अपनी रोज़ी रोटी ना कर। आप टीवी नहीं देखते? नहीं, बहुत कम। क्या कर रहे हैं यहाँ? दुकान है कपड़े की दुकान कर रहे हैं। तो कपड़े की दुकान कैसा चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है। पिछले साल से अब साल की महंगाई डबल हो गई, हर चीज़ डबल हो गई सारी। कोई चीज़ ले लें, कोई भी हमारे जो कपड़ा है ये तकरीबन 100 रुपये का रेट बढ़ गया। अच्छा, कुछ कस्टमर से मेरी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि जी एक तो महंगाई चले हुई है, दुकानदार ने अपने मार्जिन को और मतलब डबल कर दिया। मार्जिन कम हो गया बहुत ज़्यादा। जो पिछले साल सूट था ना 1500 का, वो अब 1700-1800 का बिक रहा है बस, यानी जो मार्जिन है वो कम हो गया है। नहीं, आप पीछे से जो है आपको होलसेल में जो मिल रही है वो महंगा हो गया है, तो आगे आपने अपने मार्जिन ज़्यादा नहीं कर दी? नहीं, मार्जिन का कि मशक्क़त नहीं है इतनी कि वो पैसे इतने खर्च करें, बार्निंग बहुत है। तो ईद का हो गया अपना एक अशरा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गुजर गया, दूसरा आ रहा है, तो उसमें कस्टमर की क्या पोजीशन है आपको? कस्टमर ठीक है, शुक्र अल्लाह का। कस्टमर ठीक आ रहा है? हाँ ठीक है। लुटा रहा है अपने आप को? नहीं लुटाना क्या है जी, बस ये है कि बहस बहुत हो गई है। वैसे आपके कस्टमर तो लगे भी होंगे कुछ, वो आपने देखा होगा जो कस्टमर 10-10 सूट लेके जाते हैं, उनकी कमी हुई है कुछ? वो 2 लेता, जो 10 लेता था या 6 लेता था, अब 2 ले रहा है वो। अब वो 2 ले रहा है? हाँ, यानी कि महंगाई इतनी हो गई कि अभी फोर्ट से बाहर हो। ना बिजली के बिल, अब ये बिल आएंगे तो लोगों का शुरू हो जाएगा। सुई गैस के, बिजली के, जो सारे बिल हैं, जहाँ बिल आता था पहले मिसाल 2000 रुपया, अब आ रहा है 8000 रुपया। तो आज ऐवानों में जो कुछ हुआ आपने देखा, उसका क्या होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था क्या? ये तो सारा फ्रॉड है। उसने वो क्या ऐसे उसने मास्क लगाया, वो कुछ भी नहीं, वो तो आराम से बैठा हुआ था उधर, वो जाली उसने प्लास्टिक का लगा लिया, बाजू बांध लिया, कुछ भी नहीं हुआ। चले, वैसे मिसाल के तौर पे शुरू से लेके एंड तक जो हुआ है वो होना चाहिए था कि नहीं? नहीं होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन ज्यादती इन्होंने की ना PTI वालों ने। वो लोटे कैसे अंदर लेके आए, देखा नहीं आपने? वो लोटे उन्होंने फेंके हैं वो लोगों के ऊपर, सारा उन्होंने काम ख़राब किया है। तो ये नहीं होना चाहिए था वैसे,
बाहर के मुल्कों में क्या इसका असर पड़ेगा। जी बिल्कुल ठीक फरमाया भाई ने कि जो चीज़ हुई है आज वो नहीं होनी चाहिए थी। और हम लोगों ने आज आपको इस बाज़ार में सैर करवाई, बाज़ार पूरे की, और बाज़ार पूरे में जो हमने हालात आपको दिखाए वो हालात ये थे कि जो महंगाई भी है वो कितनी हो चुकी है, जो आज की सियासी सूरत हाल थी, जो हमारी आवाम के जहनों में ये सियासी सूरत हाल की जो तस्वीर बन रही है वो क्या है, और आवाम जो है कितनी तंग है महंगाई से, आवाम क्या चाह रही है, आवाम जो शॉपिंग कर रही है वो पिछले साल की निस्बत इस साल क्या शॉपिंग हुई, आवाम के साथ क्या मसले मसाइल हैं। हमारा यही काम है कोहिनूर चैनल का कि हम लोग आपके सामने ये सारे आवाम के मसाइल उजागर करें। और अब अपने होस्ट मोहम्मद साकिब भट्ट को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं फिर किसी नई स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।